सो गए हो? क्यों गुरुदेव, क्या हुआ? अरे तुम रसोई बना रहे थे, तुम्हें भान नहीं था कि कोई अपनी रसोई में झांक रहा है, कोई तुम्हें भोजन बनाते देख रहा है, तुमने देखा नहीं? अच्छा क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो, हमने ध्यान नहीं दे पाया, हम देख नहीं पाए, हमारा ध्यान भटक गया। बहुत क्षमा मांगी रामलाल ने, पर गुरुजी को इतना क्रोध आया कि महाराज गुरुजी ने डंडा उठाया और रामलाल को पीटना चालू कर दिया। इतना मारा कि रामलाल बेचारा मूर्छित हो गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब गुरुजी ने डंडा फेंका, बाहर निकल गए। रामलाल थोड़ी देर बाद उठा, अपने वस्त्रों को ठीक किया और दोबारा से उस सारे भोजन को उठा के वो गाय को डाल दिया। दोबारा वहां पर गाय के गोबर से लीपा, उसको साफ किया, दोबारा से उसने चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करी, दोबारा से भोजन बनाया। उसके बाद में थोड़ी देर पश्चात रात्रि हो गई महाराज, रात्रि हो गई। जैसे ही रात्रि हुई तो उसने संध्या का समय था, सबसे पहले भगवान को भोजन पवाया। भगवान को भोजन पवाने के पश्चात में उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब आप भी भोजन कर लें, भोजन तैयार है। गुरुजी आए, रात्रि में गुरुजी ने भोजन पाया और लेट गए। तो जब गुरुजी लेट जाते थे तो रामलाल गुरुजी के पैर दबाता था। आहा, भोजन कराने के पश्चात रामलाल गुरुजी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते दबाते गुरु को वैसे लगा जैसे कुछ पानी सा पैर पर गिरा हो। अंधेरा था, दिखता तो था नहीं, लालटेन के उजीले से रहते थे। तो बोले, रामलाल रो रहे हो बच्चे, रो रहे हो तुम? अरे हमने बहुत मारा ना, ये आंसू है ना तुम्हारे, ये हमारे चरणों पर गिर रहे हैं। रामलाल महाराज पबक पबक करके रोने लगा। बोले, गुरुदेव मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आज आपने मुझे पीटा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज हमारी वजह से, मेरी वजह से आपने और हमारे ठाकुर ने विलंब से भोजन करा, विलंब से भोजन पाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। गुरुदेव मुझे अपनी चिंता नहीं है, आपने मुझे ठीक मारा, मैं इसी लायक था, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरी गलती की वजह से आपको भोजन विलंब से मिला। गुरुदेव हमारी सरकार को, हमारे नंदन को आज प्रसाद देर से लगा और पवित्र के रामलाल रोने लगा, सरकार रोने लगा। गुरुदेव के भी आंखें सजल हो गए, गुरुदेव के भी नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। उठ के रामलाल को हृदय से लगा लिया। बोले, बेटा तुम्हारे जैसा शिष्य ना होगा, ना हुआ है, ना कभी था और ना कभी होगा ना है, हो तो केवल तुम हो। सुबह हुई, प्रातः काल गुरुदेव का नियम था कि गुरुदेव गोवर्धन की परिक्रमा देते थे। परिक्रमा दे रहे थे, सभी संत साथ में थे, गुरु जी आगे थे, रामलाल सबसे पीछे था। सो रामलाल गिर पड़ा। गिरा तो शिष्यों ने देखा, अरे रामलाल कहाँ है? देखा तो पीछे रामलाल लेटा हुआ था। रामलाल को देखा तो शिष्य पहुंचे, अरे रामलाल क्या हुआ, तुम लेट क्यों गए? अरे चलो परिक्रमा नहीं देनी क्या? अरे आज गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी क्या? अरे भैया तुम लेट क्यों गए, चलो जल्दी चलो। रामलाल बोला, भैया अब मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। काय का अंत होने वाला है? ये का नहीं। रामलाल बोला, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा देर तक जीऊंगा नहीं, आप गुरु जी को बुला दीजिए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव रामलाल बुला रहा है। गुरुदेव लौटे, हाँ रामलाल बताओ क्या हुआ? अरे गुरुदेव मुझे लगता है कि अब यहीं पर मेरी सांसें रुक जाएंगी, इसके पश्चात कुछ समय पश्चात मुझे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाए। अरे गुरुदेव कैसी बात करते हो बेटा, कुछ नहीं होगा, अरे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। और जैसे ही गुरुदेव ने रामलाल को स्पर्श किया, अरे तुम्हें तो बहुत तेज ज्वर है, बहुत तेज बुखार आ गया। रामलाल हम तुम्हें ठीक करवाएंगे, वैद्य को बुलाएंगे। अरे रामलाल बोला, गुरुदेव अब ऐसा होने वाला नहीं है, मुझे लगता है कि यहीं पर मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव मेरी आखिरी ख्वाहिश है, गुरुदेव मेरी आखिरी तमन्ना है। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, क्या बात है? गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो आपका चरणों तक पीकर ही मरूं, मेरे जब प्राण निकले तो आपका चरणों तक पान करके ही मेरे प्राण निकले।
आहा हा। गुरुदेव बोले ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। गुरुदेव ने अपना अंगूठा लिया, उसके मुंह पे रखा, एक शिष्य से बोले जल डाल दो, चरणों तक पी लिया। बोले गुरुदेव मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, हूँ तो आपका शिष्य, आप मेरे गुरु भगवान होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म